साल 1970 में सोवियत यूनियन एक प्रोजेक्ट शुरू करता है। इस मिशन का पर्पस जमीन के अंदर 15 किलोमीटर जितना गहरा एक होल करके अर्थ की जियोलॉजिकल लेयर्स की स्टडी करना था। इस मिशन को कोला सुपर डीप बोर होल के नाम से जाना जाता है। In the 1960s, the Soviet Union is in a scientific and technological race with the West to understand the inner depths of our planet. साल 1989 तक इस होल को 12,262 मीटर जितना गहरा खोद दिया गया और अर्थ पर मैन मेड डीपेस्ट होल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सोवियत यूनियन ने। और आज तक भी इससे गहरा मैन मेड होल अर्थ पर नहीं खोदा गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यूएसएसआर इस होल को 15 किलोमीटर जितना गहरा खोदने वाला था, फिर इस प्रोजेक्ट को 12 किलोमीटर जितनी गहराई पर ही क्यों रोक दिया गया। साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। इस दौरान दोनों देश अपने आप को सुपर पावर बनाने की रेस में दौड़ने लगे। 4 अक्टूबर साल 1957 को यूएसएसआर ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया और इसी लॉन्चिंग के बाद यूएसएसआर को लगने लगा कि वो स्पेस रेस में यूएसए से आगे निकल गया है। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. इसके बाद साल 1957 में यूएसएसआर ने पहली बार किसी लिविंग क्रिएचर यानी एक डॉग जिसका नाम लाइका था उसे स्पेस में भेजा। और इसके तुरंत बाद साल 1961 में यूरी गगारिन को स्पेस में भेजा गया यूएसएसआर की तरफ से। यूरी गगारिन ही स्पेस में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट थे, बट अनफॉर्चुनेटली यूरी गगारिन की स्पेस में डेथ हो जाती है। दोस्तों, यूरी गगारिन के स्पेस मिशन के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 20 जुलाई साल 1969 ये दिन स्पेस टेक्नोलॉजी के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है। इसी दिन अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पहला कदम रखा था। ये मूवमेंट अमेरिका के लिए न सिर्फ एक साइंटिफिक मूवमेंट था बल्कि एक पॉलिटिकली विक्ट्री भी थी। यूएसएसआर और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चलने के बाद भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने यूरी गगारिन की स्पेस अचीवमेंट के लिए मून के सरफेस पर उनकी रिस्पेक्ट में मेडल्स को प्लेस किया। यूएसए और यूएसएसआर के बीच की ये लड़ाई अब सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब ये दोनों देश अर्थ के डीपेस्ट होल को खोदने की रेस में लग जाते हैं। साल 1958 में अमेरिका ने प्रोजेक्ट मोहोल को शुरू किया। In the 60s, the Americans had started a project called Mohole to try to dig down through the crust. They didn't get very far, but they learned a lot. इस प्रोजेक्ट को अर्थ की जियोलॉजिकल लेयर्स की स्टडी करने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को यूएसएसआर ने एक चैलेंज की तरह देखा और 1970 में कोला सुपर डीप बोर होल प्रोजेक्ट को शुरू करवा दिया। साल 1970 में इस होल को खोदना शुरू किया गया था और लगातार 19 साल तक खोदने के बाद साइंटिस्टों ने इसका डीपेस्ट पॉइंट हासिल कर लिया। इस होल को 12,262 मीटर जितना गहरा खोदा गया। 12 किलोमीटर के बाद ड्रिल मशीन मेल्ट होने लगी। साइंटिस्टों ने एस्टिमेट किया था कि 12 किलोमीटर की गहराई पर अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, पर साइंटिस्टों का यह अंदाजा गलत प्रूव हुआ। 12 किलोमीटर की गहराई पर अर्थ का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिस वजह से ड्रिलिंग इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया। इतने टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से चट्टानें भी प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगी, जिससे ड्रिल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और फाइनली 1995 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।